वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रिलेशनशिप विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपका रिलेशनशिप जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ किस तरीके का रहेगा। कार्ड आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सॉलिड फाउंडेशन है। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ कप्स। बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स आए हैं, एक ब्लेसिंग की तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। तो प्रोमिनेंटली जो है यहाँ पे जोडियक साइन जो है वो कैंसर एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, टॉरस है, लिब्रा है और वर्गो एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप, चाहे आपका रिलेशनशिप अगर लव मैरिज से हो या फिर अरेंज मैरिज से हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो आप उससे रेजोनेट करना। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो काफी ज्यादा फेयर बैलेंस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो एक दूसरे से को पावर जो है वो टसल चल रही है या पावर के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं कि भाई मेरी ही सुनो, मेरी ही मानो, कोई डोमिनेट है, कोई सबमिसिव है, ऐसा नहीं है। फेयर बैलेंस जो है यहाँ पर रिलेशनशिप है और क्लियर कम्युनिकेशन है। थ्रोट चक्रा जो है वो यहाँ पे क्लियर है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दूसरे के पीछे, जैसे मैंने कहा कि एक की बहुत ज़्यादा चल रही है और एक की सुनी भी नहीं जा रही है, तो ऐसा नहीं है। अनफेयर नहीं है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप है और फेयर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है सॉलिड फाउंडेशन को दिखाती है। आपके पर्सन जो भी हो, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, या फिर आप अगर सेम सेक्स में भी बिलीव करते हो, तो भी जो भी पार्टनर है आपका वो सॉलिड कमिटमेंट में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। तो ऐसी चीज नहीं है कि कमिटमेंट फोबिक है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, भागना चाह रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, नहीं। यहाँ पर जो भी इंसान के साथ आप आ रहे हो, वो जो है आप दोनों एक दूसरे की रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाह रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है जो कि अच्छी बात है, जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट जो है वो एक ट्रायम्फ को, सक्सेस की तरफ जाने को कह रहा है। एक सैसीनेस है, एक अट्रैक्टिवनेस है, अपनी लाइफ को अपने हाथों में कंट्रोल रखने की एनर्जी है। ये नहीं कि कोई एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तुम यहाँ इससे बात नहीं करोगे, वो नहीं बात करोगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में और आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से कैरी करके आगे भविष्य बनाना चाहते हो, लाइफ बनाना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप में जो है लव मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगी। आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाओगे और जो जिम्मेदारियां हैं एक पति पत्नी की या लवर्स की या फिर बच्चों की या फैमिली में, जैसे इन लॉज होते हैं तो उनके साथ निभाना, तो ऊपर नीचे भी होता है, कुछ को कुछ पसंद होता है, कुछ को कुछ पसंद होता है। तो उसमें भी एक बैलेंस लेकर आना पसंद करोगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों ही मेच्योर इंसान हो, कोई कलह नहीं है, एक दूसरे को सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। कोई आग लगाने की भी कोशिश करे तो भी जो है यहाँ पे रिश्ता नहीं टूट रहा है या नहीं लड़ाई हो रही है। तो दोनों ही मेच्योर तरीके से यहाँ पर चल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो लविंग, एक अनकंडीशनल अनस्पोकन लव को दिखाता है जिसमें सोल कनेक्शन होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आपका किसी से मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और सिर्फ अट्रैक्शन है, तो आपको जो है 4 महीने बाद उसकी याद नहीं आएगी। लेकिन जिस इंसान, मतलब खासकर ये आपके स्पाउस ही होंगे, लेकिन इस इंसान के साथ या इस पार्टनर के साथ जो है आपको वो अट्रैक्शन से ज्यादा वो आपकी एनर्जीज या फ्रिक्वेंसी एक दूसरे की याद दिलाएगी। तो आप लोग एक दूसरे के बारे में एक लिमिट से ज्यादा सोचना पसंद करोगे, इस वजह से क्योंकि आप एक दूसरे की केयर करते हो। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अगर आपको कोई फूड एलर्जी है तो आप वो खाना खाना ही छोड़ दोगे सारी जिंदगी। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जो लोग नहीं कर पाते हैं लाइफ में। आप लोग एक दूसरे के लिए ऐसे कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी टॉरस एनर्जी है।
प्रैक्टिकलनेस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। जैसे कि लाइफ में एक फाइनेंशियल जो है चीज़ें, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दोनों ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि फालतू में पैसा खर्च हो रहा है या पैसे के पीछे लड़ाई हो रही है, जो कि आजकल होती है। लेकिन ऐसी रिलेशनशिप नहीं है कि आप लोग पैसे के पीछे लड़ रहे हो, इस वजह से नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा जो है रिच हो, नहीं। आप जो है धीरे-धीरे उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हो, आपको मालूम है ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसमें पैसा खर्च करूँगा, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें मैं पैसा नहीं खर्च करूँगी। तो इस चीज़ की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आप दोनों का भविष्य को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रही है। तो ऐसी एनर्जी है। मैं पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, हाieरोफेंट की एनर्जी भी जो है आपकी मैरिज है, अरेंज मैरिज होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ जो है वो एक स्मूथ पाथवे पे चलेगी, क्योंकि आप लोग समझदार हो। प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब आप लोग एक दूसरे की बात ना सुनो। यहाँ पे जो है एक दूसरे की बात सुनी जा रही है। जैसे मैंने कहा, लोग जो हैं, लोग में कोई भी आ सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी समझदारी से जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, और हर चैलेंजेस की चाबी जो है वो आप लोगों के पास है। अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखोगे लोगों के सामने। हो सकता है ये लॉयर हो, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ये लॉयर भी हो सकता है, ये लीगल फर्म से बिलोंग कर सकते हैं, इनका काम ऐसा हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, और भी जो इंस्टीट्यूशन इसी तरीके के होते हैं, जहाँ पर क्राइम या लीगल चीज़ें से रिलेटेड हो सकता है, तो वो हो सकता है, या कॉर्पोरेट जो है वो लॉयर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में जो है वो एक दूसरे के साथ साथ रहोगे, लंबे समय तक साथ रहोगे, और जो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे कुछ यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन उसको जो है एक दूसरे को बैलेंस करके आप आगे सही तरीके से इंजॉय कर पाओगे लाइफ को। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज को जो है मैंने इसलिए कहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, एक दूसरे के बैलेंस रखना। अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इन सब चीज़ों में हो, या कोई और ऐसी चीज़ है, क्योंकि आजकल शरीर का कोई भरोसा नहीं है, सभी के लिए है ये, ठीक है? तो उस चीज़ को भी आप लोग बैलेंस कर रहे हो, तो एक अगर बीमार हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है एक-दूसरे के साथ बैलेंस कर पा रहे हो, और इस वजह से जो है आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रह जाएगी। आप लोग फ्रेंडशिप की तरीके से रहोगे, और एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम या पिलर सिस्टम की तरीके से बिहेव करोगे। यहाँ पे जो है आप लोग एक ऐसे घर बनाना चाहोगे, जहाँ पर जो है हेल्थ वाइज़ आप अच्छी तरीके से रह पाओ, या आप सिटी में भी रह रहे हो तो भी जो है आप लोग हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एंजल जो है, या भविष्य में आपको कोई ना कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसकी वजह से, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने लग जाओगे शुरुआत के टाइम से थोड़ा बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो आप जो है फेंट होकर गिर पड़े, और ये एनर्जी आ रही है, मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फेंट होकर गिर पड़े और आप जो है हॉस्पिटल पहुंच गए, और आपको पता नहीं है कि कोई क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपके टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे आया, ठीक है, और कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, लेकिन आप उस दिन से जो है अपनी हेल्थ का जो है ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे, और दोनों के दोनों करने लग जाओगे। तो हो सकता है जॉगिंग करने लग जाओ, वॉक पे जाने लग जाओ, तो एक रूटीन में करने लग जाओगे, और ये जो है 32 से 35 की एज में होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज हो सकती है। ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक स्किल फॉर्मेशन या कोलैबोरेशन को दिखाता है। तो आप लोग जो है एक बिजनेस भी स्टार्टअप करोगे, बिजनेस करना चाहो या जॉब करना चाहो, जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन उसमें जो है पैसे को और ज्यादा पैसे से बढ़ाना। अब यहाँ पे जो है रोमांटिक चीज है, रोमांटिक चीज तो आपकी लवी डवी इंटीमेट मूवमेंट सब कुछ अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र आ रहा है, दोनों ही बैलेंस्ड है, डाउन टू अर्थ इंसान हो आप। लेकिन यहाँ पे वेल्थ जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, और पब्लिक रिकॉग्निशन भी क्रिएट कर रहे हो। तो हो सकता है हस्बैंड वाइफ जो है वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दे, हो सकता है सोशल मीडिया पे कर दें, हो सकता है कहीं और कर दें, हो सकता है कि उसकी वजह से आप लोगों का नाम होगा लाइफ में। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, और धीरे-धीरे जो है आप उसको अच्छी तरीके से फ्लरिश करते जाओगे, इम्प्रूवमेंट करते जाओगे। तो यहाँ पे जो है आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है आपके बिज़नेस में स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत में आप थोड़ा समय लोगे, लेकिन उसके बाद
आफ्टर 35 एज की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां से जो है आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से टर्न ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। रही बात बच्चों की, तो बच्चे जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वन चाइल्ड आ रहा है, सिंगल चाइल्ड की यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हालांकि अगर आप करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, आप इसको रोक नहीं सकते। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप पे मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई ना कोई फैमिली या फ्रेंड में से या कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो, लेकिन वो आपके लाइफ में कुछ जैसे जैसे अब कहा जाए कि थोड़ी-सी आग लगाने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसको जो है ओवरकम कर लोगे और आपके लिए वो सही रहेगा और सही निर्णय भी रहेगा। अगर आप इंटरनेशनल बिज़नेस करना चाहते हो या बिज़नेस को इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म पे फैलाना चाहते हो कि ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो आपको देखे, तो यहाँ पे उसमें भी आपको सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं। लव, रिलेशनशिप, रोमांस, लस्ट, इंटीमेसी सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वेल्थ जो है वो आप लोग और ज्यादा क्रिएट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ या हो पाई हूँ, तो आपका जो भाग्य का उदय हो रहा है वो लाइफ में मैरिज के बाद हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में ही जो है एक बॉन्डिंग रहेगी, और यहाँ पर जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ प्रोटेक्टिव भी होंगे और इमोशंस भी रखते होंगे। तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पर जो है लव जो है वो कंट्रोलिंग नहीं है, एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे हो, अपना इंडिविजुअल लाइफ भी जी पा रहे हो, अच्छी लाइफ भी जी पा रहे हो और अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आप दोनों की ट्रस्ट पे हो रही है। आप लोग जो है पहले एक दूसरे पे शायद इतना ट्रस्ट ना करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक लोग दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बेशक करोगे, लेकिन अंधा ट्रस्ट नहीं करोगे। शुरुआत में जो है आप लोग थोड़ा-सा एक दूसरे पे जो है जो एक्शंस होंगे उसके बाद जो है आप लोगों को एक दूसरे पे बेहद ट्रस्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स। प्रॉस्पेरिटी देख लो, पहले ही आ गया प्रॉस्पेरिटी, वर्दीनेस। तो यहाँ पे पैसा जो है वो बहुत ज्यादा आप क्रिएट करने वाले, जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि मेरे घर ऐसा हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, तो उसके लिए जो है आप काम कर रहे हो और दोनों ही कमा पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लिम्नोसिटी, शाइन जो है वो आपकी पब्लिक रिकॉग्निशन होगा, आपकी शाइन जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, आपकी लाइफ क्लैरिटी से भरी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। यहाँ पर जो है हैप्पीनेस रहेगी, लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा अचीवमेंट करोगे। शिवलरी, वेल्थ देख लो, वेल्थ आ रही है बार बार। और एक और निकाल लेती है, फ्रीडम। तो यहाँ पे एक दूसरे को जो है फ्रीडम दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, रिपीट ही है ये मैसेज कि कंट्रोल नहीं कर रहे हो, और अच्छी बात है कि कंट्रोल नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप जो है वो रिलैक्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों से आपको बचना है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ओम आया है, तो स्पिरिचुअलनेस है, जो ईश्वर से मांगोगे वो तथास्तु वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया है, तो हो सकता है गारमेंट्स का बिजनेस करना स्टार्ट करो या इस तरीके की चीजें सोच रहे हो, डिपेंड करता है। हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि सब गारमेंट्स का ही काम करें, लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोल कनेक्शन आ रहा है, तो रिबन आ रहा है। सोल कनेक्शन है, आप लोगों की जो एनर्जीज है वो सोल से ही जो है पिछले पास्ट लाइफ से जो है एक दूसरे के साथ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है चेंजेस, इवेंट्स लेकर आती है। जैसे मैंने कहा वो हेल्थ का मैंने एग्जांपल दिया था, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, उसमें डरना नहीं है, लेकिन आपको एक मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आप ऐसे जो है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग आपके लिए। बहारो फूल बरसाओ, ये पुराना गाना है आई थिंक। नेक्स्ट आ रहा है दिल विल प्यार वार, शागिर्द मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम हो, रॉकस्टार मूवी का। तुझे देखा तो, डीडीएलजे का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक दिन आप, यस बॉस मूवी का। और एक और देख लेते हैं, मेरी जान गंगूबाई काठियाड़वाला। तो इसके जो है गाने या लिरिक्स आप देख सकते हैं। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है फुल मून, न्यू मून। नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग टाइम।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आंसर बी एसर्टिव, इसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिकवरी, तो यहाँ पर जो है रिकवरी भी आ रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके जो है रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा। पैरा किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, सैसीनेस है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स, ओके, फ्रेंड सर्कल है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कॉइंस, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर दो एस आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अरे वाह, यहाँ पे 3 एस आए हैं तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिवनेस है, न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन जो है वो यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, कैंसर है, कैंसर है, ठीक है। और केप्रिकॉन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाले इंसान होंगे। उन्हें फालतू की नो नॉनसेंस वाला सिचुएशन होगी या नो नॉनसेंस बिहेवियर होगा। वो हर इंसान की जो है वो नॉनसेंस को क्रिएट करना या फिर उसकी बात को सहना पसंद नहीं करते होंगे या करती होंगी, जो भी उनका जेंडर हो। और आप लोग भी जो है एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करोगे। ये इंसान जो है वो दिखने में सीरियस होंगे, लेकिन वो जो है अपने मन को, मतलब जिसमें अपने मन में जिस लोगों को बसाया हुआ है, फैमिली फ्रेंड है या जो भी है, वो स्पेशल लोग हैं, उनसे ही जो है वो इमोशनली अटैच है, बाकी किसी और से अटैचमेंट नहीं रखते हैं। अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं, इस तरीके का उनका बिहेवियर होगा। रही आप दोनों के रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप में जो है आप दोनों के बीच में जो है एक अच्छी बॉन्डिंग, एक कम्युनिकेशन स्किल, एक ट्रांसपेरेंट जो है वो एक रिलेशनशिप रहेगा। और यहाँ पे इमोशंस जो है उनके जो सामने आएंगे वो एक्शंस के थ्रू या ऐसे वर्ड्स होंगे जिस तरीके से वो अपने मदर या अपनी बहन या अपने कह सकते हैं वाइफ के सामने, मतलब आपके सामने जो है वो बोलना पसंद करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है कि इमोशंस जो है वो उनके लोगों के सामने दिखा पाना, काफ़ी हिडन एनर्जी है इमोशंस को लेकर। लेकिन आपके लोगों के इमोशंस की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे और इमोशंस को एक्सप्रेस भी करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और थोड़े से पॉसेसिव हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ मतलब ऊपर-नीचे हो रहा है या आपको कोई परेशानी क्रिएट हो रही है, तो वो जो है उस चीज़ को अपने हाथ में लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो फ़ोर्सफुली ले रहे हैं, लेकिन आपसे जो है ये कह देंगे कि तुम रहने दो, मैं सँभाल लेता हूँ। इस वजह से, क्योंकि आपकी तरफ प्रोटेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है, तो एक थोड़ा-सा पैरेंटल केयर भी होगी। अगर वो पार्टनरशिप में भी है कि रिलेशनशिप में भी थोड़ी-सी पैरेंटल या थोड़ी-सी प्रोटेक्टिवनेस थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एवरेज। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों का फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, एक-दूसरे से बातचीत करना, ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हो एक-दूसरे से, कोई जो है गलत तरीके का बिहेवियर नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी एरोगेंस या ईगो हो सकती है इस इंसान में। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है उनको भी, कि अपनी ईगो के कारण जो है जैसे मैंने कह दिया तो कह दिया, वो वाली जो ज़िद्दीनेस है, उससे जो है चीज़ें खराब भी होती हैं, तो उस चीज़ को एप्लीकेबल नहीं करना है या उसको जो है काफ़ी हद तक दबा कर रखना है। ये इस इंसान को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंट आपका रिलेशनशिप रहेगा, कोई झूठ सच नहीं हो रहा है, ग्राउंडेडनेस है, एक दूसरे की तरफ लॉयल रहोगे। यहाँ पे फेथफुलनेस है और फैमिली की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं केयर है, ठीक है। और थोड़ी सी जैसे स्वभाव है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई इंसान जो है यहाँ पे नकचड़ा होगा। नकचड़ा मैंने इसलिए कहा है खाने के प्रति, कि अच्छी-अच्छी चीज़ें खानी है, जो उसे पसंद है वो वही खाएगा और जो चीज़ नहीं पसंद है वो नहीं खाना चाहता या चाहती, जो भी जेंडर हो। तो कुछ हो सकता है जैसे हर इंसान की अलग-अलग कुछ फ़ेवरेट्स होते हैं और कुछ नहीं भी फ़ेवरेट्स होते हैं जो वो नहीं खाना चाहता। मम्मी कहती रहती है कि खा लो और आप लोग नहीं खाते हो।
तो वो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो वो थोड़ा-सा शुरुआती टाइम में रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, उसमें जो है चेंजेज़ आएँगे और फिर सब चीज़ें जैसे लोग करेला नहीं खाना चाहते या जो भी और चीज़ भी होती हैं, तो उसको जो है वो आप खाने लगोगे क्योंकि आप सोचोगे कि ये हेल्थ के लिए ठीक है। तो ऐसी एनर्जी थोड़ा-सा चेंजेज़ आएँगे लाइफ़ में, जो ज़िद्दीनेस है वो उम्र के साथ थोड़ा-सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स है, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्टेबल, सिक्योर इंसान होंगे और सेक्रेल चक्र आ रहा है तो पैशनेटली लव मेकिंग होगी आप लोगों के बीच में, इंटीमेट चीज, और जिसके बारे में ये बातचीत करना किसी से भी आपके अलावा किसी से भी जो है पसंद नहीं करेंगे। तो अगर कोई दोस्त यार पूछ भी लेता है तो थोड़ा गुस्सा ही करने वालों में से होंगे, ठीक है? हो सकता है थोड़ा गुस्सा तेज हो क्योंकि मार्स की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। और एक चीज़ और है, आपको भी अपने इंडिपेंडेंट बिज़नेस करना या जॉब करना अगर आप करना चाहते हो तो वो करने देंगे, आपके ऊपर है। आपको मतलब फ़ोर्स नहीं करने वाले कि भई पैसा ही कमाओ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भई हमें सर्विस वाली ही बहू चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भई नहीं करते हो तो ताने ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो आपकी इच्छा है, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो एस ऑफ वांड्स जो है एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाते हैं। ये एक्शन लेने में ज़्यादा एक तरीके से विश्वास करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिर्फ मीठी-मीठी बातें। जहाँ पे बातें करने की ज़रूरत है, जो है वो ज़रूरत करते मतलब बोल ही नहीं पा रही हूँ कि आपको अगर बात करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे वैसे काम करेंगे। लेकिन वो जो जैसे एक सेलिब्रिटी का नाम ले लेती हूँ, अजय देवगन वाली सिचुएशन है कि उनका जो थोड़ा-सा जो स्वभाव है, उसी तरीके का है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है फूल की एनर्जी है, तो एक्वेरियस एनर्जी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, नए काम में हाथ डालना पसंद करते हो, न्यू तरीके से इनोवेशन चीज़ों को पसंद करते हो, लवी-डवी सिचुएशन रहेगी, लेकिन काफ़ी मैच्योर लव रहेगा यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों का जो यहाँ पे हिडन है एनर्जी आपके लव को लेकर, और ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं है, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता, एस ऑफ कप्स आया है तो ऐसा मत सोचो। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रखना पसंद करते हैं, इसी वजह से कार्ड में या एनर्जीज़ में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये पर्सन आपको परफ्यूम लाकर देना, गिफ्ट लाकर देना या स्पेशल चीज़ें हैं जो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा पब्लिकली किस कर लेंगे, लेकिन ये इंसान नहीं करेंगे। इनको पसंद नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो बाहर जाए। बंद कमरे में बेबीज़ हो रहे हैं तो फिर उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन इनको बाहर जो है एक्सप्रेस करना अपने लव को या अपने रोमांस को, वो पसंद नहीं है। अपने रूम में अपने मियाँ-बीवी के बीच में जो हो रहा है वो करना चाहते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली है ये चीज़ें। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं है। उन्हें थोड़ा, मैंने कहा ना कि मार्स एनर्जी है तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा, जिस वज़ह से उनसे लोग डरते भी होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है। तो चैरियट जो है अ, कैंसर एनर्जी है। ये पर्सन जो है अपनी सक्सेस के तरफ बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड या कह सकते हैं गो गेटर है, जो चाहिए वो लाइफ में लेकर रहेंगे या लेना चाहते हैं, तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है और उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को समझते हैं। लाइफ के जो पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट को, कोई भी सिचुएशन हो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं और नेगेटिव चीज़ से आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, फाइनेंशियली हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, इमोशनली हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट देंगे लाइफ में। तो आपके फैमिली या फ्रेंड जो सर्कल है, जो इनर सर्कल है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है एक लीनिएंट या सॉफ्ट इंसान है, लेकिन उसके अलावा जो है सब लोगों के सामने स्ट्रिक्ट इंसान है। तो वही जैसे मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अजय देवगन वाली एनर्जी है, वही नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स जो है वो एक लविंग सिचुएशन को दिखाता है, लेकिन लव जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये नहीं है कि सबके सामने जो है वो इमोशंस आ रहे हैं, लोग जो है दुनिया डाल रही है कि भाई किसिंग वाली फोटोज डाल रहे हैं, इनको नहीं मतलब है। अपनी रिस्पेक्ट है, मेरा ये काम नेचर है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ या रहती हूँ और वही चीज़ यहाँ पर चलेगी। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो आपसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे। आपकी जो लवी-डवी मूवमेंट्स या जो है आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस होगी। तो ऐसा मत सोचो कि रोमांस ही नहीं है यार मेरी लाइफ में। ऊपर से ऐसा लगेगा कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप दोनों के बीच में फ्लर्टेशन बहुत ज़्यादा होगी और इस तरीके की फ्लर्टेशन होगी कि आपके एक्सप्रेशन से जो है एक-दूसरे को बस मुस्कुरा लोगे और हो गया काम। तो वैसी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है।
यहाँ पे किड्स की बात मैं अगर करूँ तो किड्स जो है वो यहाँ पे 2 बच्चे हो रहे हैं अगर आप करना चाहो, और जो यहाँ पे है 1 बॉय 1 गर्ल की पूरे-पूरे यहाँ पे चांसेस है, और प्रॉपरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्टिलिटी की या किसी और तरीके से। यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, रोमांटिक लाइफ़ के बारे में, आपकी लाइफ़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और आप भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे, और आपसे वो उम्मीद भी यही करते हैं, और कोई और पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो इंटिमिडेटिंग फैक्टर है, लोगों का जो इनकी पावरफुल पर्सनैलिटी जो है, उसकी वजह से लोग जो है उनसे थोड़े कटे ही रहना पसंद करते होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भई ये सर की तरीके से या रिस्पेक्टफुली वे में आप बात करिए, आप उनके घर के भीतर आप बात नहीं कर सकते, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है लवी-डवी सिचुएशन रहेगी, एक-दूसरे में पैशन रहेगा, इंटीमेट लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सब कुछ प्राइवेट रहेगा, तो आपके साथ ही होगा, तो आपको ही पता चलेगा। और नेक्स्ट है कि आपको एक एंजल की तरीके से देखते हैं, आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस, इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर आल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो आप दोनों ही लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान होंगे, और दोनों का जो एक जो क्वालिटी है वो आप लोग पोजेस करोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा नकचड़ापन होगा इस चीज का, कि खाना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो जो छोटी छोटी चॉइसेस है उसमें जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट होगा, लेकिन आप लोगों की जो चॉइसेस है वो अलग हो सकती है, तो उसको रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है, आई मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स विद मी लाइट, आई लव यू। तो वो जो है आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है अबंडेंस। अबंडेंस है यहाँ पर, पैसा है, लव है, फैमिली, फैमिली आ रही है यहाँ पे। लव जो है वो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है टेक अ लाइफ डिसीजन, लाइफ का डिसीजन ले रहे हो आप लोग। कंपैटिबिलिटी, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी, और एक और निकाल लेते हैं, टैलेंट। लेट लव फाइंड द वे, तो वो जो है आपका लव लैंग्वेज जो है एक दूसरे पे शायद थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन आप लोग जो है अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, और यहाँ पे लव जो है वो फ्लरिश कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है फिश आई है, प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, या उसका बिजनेस भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट एंड सरप्राइजेस है, तो वो जो है आपको गिफ्ट सरप्राइजेस अपने आप से ही देना पसंद करेंगे। आप कोई डिमांड नहीं रखोगे, लेकिन वो ऐसे ही करेंगे। कोई गाड़ी दे दी, ऐसी चीजें, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे ऐसे कैसे मैम ने कह दिया, मैं कह रही हूँ गाड़ी दे दी, कोई बंगलो दे दिया, कोई घर दे दिया, या कोई परफ्यूम का बहुत बड़ा जो है गिफ्ट दे दिया, कोई पूरा जैसे सेट नहीं होता है वैसे चीज दे दी, तो ऐसी चीजें देंगे आपको। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बैडमिंटन या टेनिस आया है, तो वर्क कोलैबोरेशन है, आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो करोगे एक दूसरे के साथ, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया, तो आप लोगों को म्यूजिक की बहुत ज्यादा अच्छी समझ होगी, या इंस्ट्रूमेंट बजाते होगे, या गाना गाना, या एक दूसरे की तरफ जो है लव को ऑफर करना, वो म्यूजिक की तरीके से भी हो सकता है, तो अभी जो है गाने भी देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेलेमेंडर आया है, तो रीबर्थ है, लाइफ में बहुत कुछ जो है वो फिर से जीना स्टार्ट कर दोगे, तो एक इनर चाइल्ड भी खुशी महसूस करेगा। नेक्स्ट आ रहा गाउन आया है, तो आपको गाउन दे सकते हैं, या आपके लिए जो भी लेकर आना चाहें वो उस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ गाने उनकी तरफ से। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का बहुत बढ़िया गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे ही, देख लो आपके सामने आ रहा है, क्या नाम था, जब वी मेट। और नेक्स्ट आ रहा है होने लगा है अंतिम। नेक्स्ट आ रहा है बारिश बन जाना। और एक और है, मैं हूं ना तेरे साथ, सानिया मूवी का। तो आपको सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अपने रैंडम क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है मॉर्निंग टाइम। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। नेक्स्ट आ रहा है रिमेन पॉजिटिव। और नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर। तो आपके लिए ये आंसर्स आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।